Okay, people. I'm starting off. Hope I'm audible now. Nathan? विदाउट हेडफोन थोड़ा स्लाइटली बेटर हुआ है। आई थिंक देखता हूँ मैं सर। चलिए, okay. So recording is started now, and I'm starting off with जो हम कर रहे थे. You don't need to code मैं आप लोगों को भेज दूंगा जहाँ तक भी पहुँचाएंगे. जिन लोगों ने किया होगा, कोई ऐसा भी है क्या जिसने बिल्कुल ट्राई नहीं किया? So that I know. It is not to judge you. It is just for my understanding. क्योंकि बिल्कुल ट्राई नहीं किया होगा तो मेरे को फिर फेस थोड़ा सा एक होगा, बात करना होगा बीच में. सर बस सर एक चीज है इसमें कि जो हम कोड कर रहे हैं वो ना, जो मतलब अगर सेंड कर रहे हैं तो आप एक बार उसका रिव्यू दे दिया करो कि पता लगे कि कितना सही है कितना गलत है. ऐसे ना हम करते रहते हैं फिर कुछ फीडबैक नहीं मिलता. पता ही नहीं लगता कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है. इनफैक्ट आज और कल मैं वही करने वाला हूँ. पहले आज स्टार्टिंग टुडे, बिकॉज अभी तक क्या हुआ है, आप लोग बहुत सारे डेटा देखे, डेटा आप लोग कोड कर रहे हो, कुछ एनालिसिस कर रहे हो. एक अप्रोच अपनी मैं बहुत कम बता पाया हूँ कि मैं कैसे अप्रोच करता उसको. तो आज अगर वही डिस्कस कर लेंगे तो काम हो जाएगा इससे. माधवन? यस सर हो जाएगा, बट मतलब सबकी जैसे थोड़ी बहुत अपनी अपनी अलग तो होगी अप्रोच, सबकी सेम तो हो नहीं सकती. बट तो हाँ वही तो एक ना फीडबैक आप. एंड डेफिनेटली ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ दैट इज द बेस्ट वन. ऐसा भी नहीं है. ऑल आर गुड, ऑल आर ओके. इट इज जस्ट दैट आई एम टेलिंग यू माय वे ऑफ थिंकिंग एंड इट मे गिव यू सर्टेन इनसाइट्स कि कैसा सोचते हैं डेटा के बारे में. ओके ओके. महिमा, आशीष, शांति, अनुराग. ओके. तो सारे लोगों ने ट्राई नहीं किया. महिमा क्या हो, ट्राई क्यों नहीं किया, क्या हो गया? अच्छा, ओके. लास्ट वीकेंड मिस हो गया था सेशन. चलो ठीक है, देखते हैं. I am starting off. This is something usually I do. What does it do? कुछ नहीं कर रहा. RM यानी environment clean, DevOps यानी plot area clean, so that memory is free. Importing both the datasets, train and test. ट्रेन एंड टेस्ट डेटा सेट. और कुछ ऐसा डेटा आया है हमारे पास. हेड देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, या सीधे व्यू कर सकते हैं. डेटा समझ आ गया था सब लोगों को किस चीज़ का मतलब क्या है? एम्प्लॉय आईडी, दैट इज जस्ट लाइक एम्प्लॉय कोड. कुछ नंबर दिया हुआ है हर एम्प्लॉय को, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है यूनिक ही होना चाहिए ये डेटा में. डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम कर रहा है. सेल्स, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं किसी कंपनी में. रीजन, रीजन मतलब क्या हुआ, कौन बता सकता है? कौन से रीजन की मतलब कि कौन से रीजन में कंपनी वो लोकेटेड है, मतलब कि रादर हेडक्वार्टर्स कौन कौन से रीजन्स में, जैसे हाँ, न्यू दिल्ली में कितने सारे रीजन्स हैं. करेक्ट.
काइंड ऑफ दैट। सर उसकी ब्रांचेस बता रहे हैं, कितने ब्रांचेस किस किस रीजन में है? यस, कोई बड़ी कंपनी होगी, इट मे बी लोग, इट मे बी वर्किंग इन डिफरेंट लोकेशंस ऑल ओवर द ग्लोब, तो उनको उन्होंने ऐसे ही रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 करके दिया हुआ है। नाउ बैड पार्ट इज हमें ये नहीं पता रीजन 1 का मतलब कौन सा रीजन की बात होती है। डज इट मीन दिल्ली और मुंबई और न्यूयॉर्क? तो मैनी टाइम्स ऐसा वेरिएबल भी आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी ने अपना डेटा दिया है एनालिसिस करने के लिए, लेकिन वो आपको ओवरटली बताना नहीं चाहते। दे डोंट वांट यू टू गेन सर्टेन इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने मास्किंग कर दिया है। तो रादर देन गिविंग रीजन नेम, दे हैव जस्ट गिवन अ कोडिंग। उस कोडिंग का मतलब क्या है वो सिर्फ उन्हें पता है, हमें नहीं पता। क्लियर है? कई बार होगा ऐसा। इसको मास्क्ड बोलते हैं, मास्क्ड वेरिएबल। नेक्स्ट इज एजुकेशन। दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसका एजुकेशन लेवल क्या है, जिस एम्प्लॉय की बात हो रही है। तो दिस एम्प्लॉय कॉल्ड, he or she works in sales and marketing, region 7, education is masters and above, जेंडर मेल फीमेल चल रहा होगा। रिक्रूटमेंट चैनल, जिन लोगों ने ट्राई किया था उनमें से कोई बता सकता है क्या मतलब हुआ इसका? माधवन। सर कि कौन से सर कि सोर्स से वो रेफरल से आया, है? हाँ कौन से सोर्स से आया, अदर है या फिर रेफरल के थ्रू आया है, ये 3 तरह के रिक्रूटमेंट चैनल। यस एग्जैक्टली, रिक्रूटमेंट चैनल मतलब जब भी उसने कंपनी ज्वाइन की थी तो वो कैसे रिक्रूट हुआ या हुई। तो देयर इज सोर्सिंग, देयर इज अदर, मतलब कंपनी ने खुद से अप्रोच कर दिया था या उसको किसी ने रेफर किया था इंटरनल एम्प्लॉय ने, और मे बी अदर सोर्स हो सकते हैं लाइक लिंक्डइन, नौकरी.com, कहीं से उसने एप्लीकेशन फाइल किया होगा, जैसे भी था व्हाट्सएप। ओके वेरी फाइन। एक बात बताओ, इससे कुछ फर्क पड़ता होगा? हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ये डेटा किस बारे में बात कर रहा था, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? That an employee should be promoted or not. हाँ, एचआर डिपार्टमेंट ये देखना चाह रहा है कि उसके हमारे पास वेरियस पैरामीटर्स हैं, तो प्रमोशन इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक डेटा उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज ट्रेंड कि पास्ट में हमें ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन होते रहे हैं, एंड टेस्ट डेटा पे उन्होंने प्रेडिक्शन आपसे मांगा कि इनमें से किनको प्रमोशन मिलना चाहिए बेसिस ऑफ दैट अवेलेबल डेटा। तो हम अभी करेंगे, खैर रिग्रेशन मॉडल भी बनाएंगे और अपना करेंगे 0-1 जो हम करते हैं। लेकिन मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, इन जनरल क्या लगता है रिक्रूटमेंट चैनल से फर्क पड़ता होगा प्रमोशन पे? हाँ सर, ये जब यस सर मैं पड़ेगा। हाँ जब मैं डेटा ट्रीट कर रही थी तो मेरे को भी ये कंफ्यूजन था, क्योंकि लॉजिकली पढ़ना चाहिए बट वैसे नहीं पढ़ रहा। अगर हम सर मॉडल वैसे में देखें सर वैसे तो नहीं लॉजिकली पढ़ रहा, पढ़ना बट लॉजिकली पढ़ना पढ़ना चाहिए। पढ़ना नहीं चाहिए वैसे, बट इसमें लिखा हुआ था प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि आइदर उसका पास परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए एम्प्लॉय का प्रमोशन के लिए, या फिर रिकमेंडेशन के थ्रू। तो रिकमेंडेशन भी शायद उसको मिलेगी जो रेफरल के थ्रू आया होगा, शायद, मतलब ऐसा कुछ। ओके चलो देखेंगे। तो लॉजिकली तो नहीं होना चाहिए, मतलब लाइक रिक्रूटमेंट चैनल के थ्रू। हाँ लॉजिकली तो, हाँ नहीं, लॉजिकली तो मेरे ख्याल से तीनों ने तुमने यही बोला है कि लॉजिकली वैसे तो नहीं लगता कि फर्क पड़ना चाहिए। बाकी डेटा जो बताएगा वो देखेंगे। So what I think, if somebody is come directly from the hierarchy, so it does matter. हायरार्की मतलब क्या समझो? यस समझ, मेरे को भी थोड़ा ये लग रहा था कि अगर लेट्स सपोज अगर आप ऑलरेडी इन कंपनी हो एंड आई एम कमिंग इन दैट कंपनी थ्रू योर चैनल और योर गाइडेंस, योर रेफरेंस, बीट एनीथिंग, तो मेरे को ऑब्वियसली प्रमोशन के लिए बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू माई पीयर्स। तो ये आई गेस होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो ये आपका प्रमोशन पे इफेक्ट करेगा।
अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब हुआ कि पार्शियलिटी होगा इन इन फेवर ऑफ द रेफर्ड एम्प्लॉय। सभी सभी कैन assume that it can be happen. ओके, चलो ठीक है, फेयर assumption। बात करते हैं आगे, नंबर ऑफ ट्रेनिंग। ये क्या हुआ, बताएगा कोई जरा? So throughout the year, how many trainings he or she has done regarding the performance. ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग उनको कितना मिला है अकॉर्डिंग टू देयर करंट स्किल सेट एंड competencies and to enhance them. हाँ, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स लाइक कंपनी जैसे ट्रेनिंग्स अरेंज करा दिया है बहुत सारे अपने एम्प्लॉय के लिए। टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी होते हैं, बिहेवियरल ट्रेनिंग्स भी होते हैं। आप में से जो लोग काम कर रहे होंगे उनके हुए भी होंगे, शॉर्ट एनालिसिस, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, हुए हैं किसी के इस तरह के, है ना? कोई सेल्स या मार्केटिंग को बिलोंग किया होगा तो टेरिटरी एनकैचमेंट एंड कंसल्टेटिव सेलिंग, कस्टमर बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, ऐसे सब देखे होंगे, ऐसे कुछ ट्रेनिंग्स हुए होंगे। तो वही नंबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग, हाउ मेनी ट्रेनिंग्स ही और शी हैज अटेंडेड इन द पास्ट ईयर। क्या लगता है इससे फर्क पड़ेगा प्रमोशन परसेंटेज पे? यस सर। अच्छा, हाँ, मोर द ट्रेनिंग बेटर द स्किल एंड हायर द चांस ऑफ प्रमोशन। मतलब देखा नहीं हमने अभी डेटा ना, लेकिन सोच के तो ऐसे ही लग रहा है। सही बात है। ओके, नेक्स्ट कम्स इज एज, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन देयर इज प्रीवियस ईयर रेटिंग। ये क्या होता है? सारे पैरामीटर्स को देख के तो Ref- उसको ओवरऑल रेटिंग मिली है कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसका हाँ, एम्प्लॉय क्या का। है रेटिंग? अरे कहाँ गए सारे 17 हुए नौकरी करने वाले, बताओ गए तो सबको, yes sir. है ना? मैनेजर एक रेटिंग देता है हर साल आखिर में, उसी के बेसिस पे अप्रेजल होगा, सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, जो भी होगा। तो आई थिंक वेरी हाईली इंपॉर्टेंट आना चाहिए ये वेरिएबल, प्रमोशन परसेंटेज, इससे बहुत कुछ पता चलना चाहिए। देन देयर इज लेंथ ऑफ सर्विस। दैट मीन्स लेंथ ऑफ सर्विस मीन्स The number of years that person is serving the company. सर्विंग, हाँ, सर्विंग दिस कंपनी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सी कि ऐसी मिस्टेक आप करते हैं क्या नहीं करते हैं। शांति, जैसे पहला दिमाग में आता है शायद एक्सपीरियंस की बात हो रही है, नो, इट इज ड्यूरेशन इन दिस कंपनी। नहीं जतिन, नॉट टोटल एक्सपीरियंस, इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स इन दिस करंट कंपनी। Next is KPI is met 80. What does that mean? KPI का मतलब, yes Madhavan, bang on, correct, absolute। सर मतलब कि हमने उसकी केपीआई क्या सेट कर रखी है, उसके टारगेट्स क्या क्या है, हाँ, वो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टाइम फ्रेम में जो हमने टारगेट सेट किया था प्रायरली, वो मीट कितना कितना किया, वही है 80, और 80% किया मीट या उससे कम किया, वही है। see KPI का मतलब होता है, KPI stands for key performance indicators। Indicators in the sense, suppose suppose if I'm in sales, तो बड़ा सिंपल है,
मेरे को मेरी कंपनी ने कुछ टारगेट दिया होगा कि 2 करोड़ का सेल्स अचीव करना है, और मैंने उसमें से कितना परसेंट अचीव कर लिया, ऑन पेपर वो दिख जाएगा। सिंपल, सही बात है। लेकिन अब एट Marticus आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, आई एम नॉट अ मार्केटिंग गाय, आई एम अ ट्रेनर। मेरा केपीआई कैसे मेजर करेंगे मेरी परफॉर्मेंस कैसी हुई है? कि आप मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने प्लेस हो पा रहे हैं, तो उससे आपकी एफिशिएंसी पता चलेगी। करेक्ट। या फिर कुछ ना कुछ उन्हें एक मैथमेटिकल पैरामीटर डेवलप करना होगा, कुछ ऐसा रखना होगा जिससे समझ में आ जाए दैट हाउ मेनी आवर्स ऑफ ट्रेनिंग आई हैव कंडक्टेड। मेरा टारगेट रखा हुआ है कि एवरी मंथ आई शुड बी ट्रेनिंग 150 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग मेरे कंडक्ट किए होने चाहिए। मैंने कितने इंडस्ट्री वेटरन्स के लेक्चर अलाइन किए हैं आप लोगों के लिए, कितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स मैंने अलाइन कर दी हैं, कितने स्टूडेंट्स मेरे प्लेस हो जाते हैं। फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अगेन एन इंडिकेटर कि मेरी रेटिंग 4 स्टार प्लस होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। तो कुछ देयर हैज टू बी समथिंग क्वांटिफाइड जिससे मेरा इंडिकेटर पता चलेगा कि मैंने अपना जो अचीव किया है, मेरे को कितना टारगेट सेट था और मेरा कितना अचीव किया है नंबर्स में। दैट इज केपीआई। कॉलम क्या कह रहा है, ये केपीआई मेट 80, उन्होंने 80% से अबव किसकी है नहीं है वही। हाँ, उन्होंने एक ऐसा कॉलम बनाया है कि केपीआई मेट 80, 0 एंड 1। वो कह रहे हैं 100% अचीव होगा नहीं होगा वो तो चलो बड़ा मुश्किल है किसी का होना, 100% तो बहुत भी आइडियल केस सिनेरियो हो गया। वो कह रहे हैं लेकिन 30% भी अचीव किया होगा तो इस कॉलम में 1 आ रहा है, और 80% भी अचीव नहीं किया होगा तो 0 आ रहा है। फर्क पड़ेगा इससे प्रमोशन पे? सर एक इसमें डाउट है मेरे को, इसी कॉलम में जो इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम वो देखते हैं कि किसकी प्रमोशन होगी बेस्ड ऑन सम फैक्टर हाँ होगी मिलेगी, बट यहाँ पर 80% दिया हुआ है, 60% नहीं दिया हुआ। ये कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए था, प्रॉपरली पढ़ते उसको 2-3 बार तो समझ आ जाता। वो कह रहे थे अगर 60% भी केपीआई मीट नहीं हुई है तो वो लोग तो उनका तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, वो लोग इस डेटा में हैं ही नहीं, उनके बारे में तो बात ही नहीं करनी। समझ पा रहे हो? हाँ 60% वो समझ गया मैं। कट ऑफ के अगर 60% भी अचीव नहीं हुआ है तो उनकी तो बात ही नहीं करनी है, उनका तो प्रमोशन होता ही होता नहीं। बाकी जो बचे उनमें से देख रहे हैं कि उनमें से भी 80% तक कितने पहुंचे हैं, कितने 80% भी नहीं पहुंचे। वो कॉलम आ रहा है ये 0 एंड 1। ठीक है। ठीक है। सर 60 to 80 जो है उनके लिए 0 है ना इसमें? मैं कह रहा हूँ 60 वाले तो इंक्लूड ही नहीं है, तो तुम उसकी बात कर रहे हो जो डेटा में तुमने उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पढ़ा है। 60 to 80 वाले जो हैं उनके 0 आ रहे होंगे। हाँ वो ठीक समझो राजू। 60 से लेके 80% तक जिनके हो रहे हैं वो 0 हैं, 80% एंड अबव के लिए ये कॉलम 1 हो जाए। इस तरह से 0 1 फीलिंग हो रही। Then there is a column awards form. What is that supposed to mean? So as the name suggests, awards one means about कितने awards मिले हैं उस employee को for his performance or be it anything, जैसे employee of the month या फिर employee of the year या performer. Correct. जैसे स्टार परफॉर्मर, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, और मे बी 100% अटेंडेंस, बहुत सारे अवार्ड्स रहते हैं ना, कंपनी देती हैं, फाउंडेशन देते। मिला है किसी को यहाँ? एनुअल अवार्ड फंक्शन होता होगा कंपनी में तुम्हारी भी। ओके, नेक्स्ट इज एवरेज ट्रेनिंग स्कोर। दैट्स सिंपल। अभी हमने देखा था नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स कि उसकी ट्रेनिंग कितनी हुई हैं और उनमें उसका ऑन एंड एवरेज स्कोर कितना आता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो वही एवरेज ट्रेनिंग स्कोर
वो उन्होंने दिया हुआ है। ऑन एन एवरेज उसके ट्रेनिंग में कितना कितना स्कोर आता है, फर्क पड़ेगा इससे भी, लगता तो है। And finally is promoted whether promote work in him. ठीक है जी, इतना टाइम खराब करना जरूरी रहता है थोड़ा सा, ये बिजनेस समझने के लिए, थोड़ा सा डेटा समझने के लिए। दिस डीएम यू ऑलरेडी नो, तो वी वर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डेटा एट हैंड। ये डेटा हमारे हाथ लगा है, इसका मतलब क्या क्या है ये प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे। आई होप कि आज अभी जैसे जैसे मैं बात कर रहा था क्लैरिटी आया होगा सब लोगों को, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा आप लोगों से ये समझने में। तो दिस वाज अवेलेबल डेटा दैट इज ट्रेंड, देन देयर इज टेस्ट डेटा जिसके सारे वेरिएबल्स वही हैं, बस एक वेरिएबल कम है, विच इज प्रमोशन। ये नहीं पता इनका प्रमोशन होगा कि नहीं, वो तो हमें प्रेडिक्ट करके बताना है। ओके लेट्स बिगिन, ये तो हमें पता है। पहले रोज बाइंड कर लेते हैं, डेटा क्लीन कर लें, मॉडल तो उसके बाद बना ही लेंगे। तो वी हैव बाइंड रोज मास्टर डेटा सेट एंड वी सी दैट इट इज डेटा ऑफ सम 78,000 सम एम्प्लॉय। इतने एम्प्लॉय होते हैं क्या किसी कंपनी में? ये पॉसिबल है, देयर आर जायंट कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया में ग्लोबल लोकेशंस पे काम कर रहे हैं एंड दे हैव एम्प्लॉयज एनीवे रेंजिंग फ्रॉम few thousands to few millions. स्ट्रक्चर यूजुअली हम चेक कर लेते हैं, कुछ इंटीजर, कुछ कैरेक्टर और कुछ ऐसे जो दिख रहे हैं इंटीजर, लेकिन एक्चुअली इंटीजर होना नहीं चाहिए था। दिस शुड बी, दीज आर एक्चुअली कैटेगरी, इनका मतलब यस और नो है कि वी आर मेट 80%, यस और नो, लेकिन दिखाया उन्होंने 0 एंड 1 से है, तो आर को वो इंटीजर ही दिख रहे हैं। सर एक और डाउट है, जब जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम डमी बनाते हैं और डमी उसको अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर देता है और 0101 डालता है उसमें वैल्यूज, तो जब वो 0101 अलग कॉलम बनते हैं वो तो इंटीजर ही होते हैं ना, अगर मैं उसको स्ट्रक्चर देखूं तो? हाँ इवेंचुअली मेरे को सही, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एल्गोरिदम ऐसा है, मेरा एल्गोरिदम इज रिग्रेशन मॉडल, उसको इंटीजर ही चाहिए होते हैं। तो सर फिर यहाँ पर मैं कैरेक्टर में तो नहीं बदलूंगा ना, मतलब यहाँ तो इंटीजर ही ठीक रहेगा, नहीं क्योंकि यहाँ एट द पे एंड डमीज डाल के भी इंटीजर ही होगा वो। यस यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये चीज़ें यू शुड कीप एन आई ऑन, क्योंकि एल्गोरिदम अभी हाँ रिग्रेशन मॉडल देख रहे हो, इसमें डमी की जरूरत पड़ रही है। अभी आगे आप डिसीजन ट्री देखोगे और पाइथन में रैंडम फॉरेस्ट देखोगे, दे आर मॉडल्स जिनमें जो कैटेगरी है वो कैटेगरी ही होनी चाहिए, वो ऐसे मॉडल्स हैं, ओके तो आपको ओके एक बात ओके ओके। ध्यान रखना होता है। अभी फिलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि इवेंचुअली मेरे को डमी ही चाहिए, 0 1 में इंटीजर ही चाहिए, तो अभी मेरे को अच्छी बात है, पहले से पहले डेटा में ऐसे ही आ रहा है। मूविंग ऑन टू डेटा क्लीनिंग। हाँ जी, क्या देख लें सबसे पहले तो? सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया कि हम कैरेक्टर में क्यों नहीं कन्वर्ट करें, बिकॉज ठीक है ये 0101 तो है, बट जहाँ मतलब कि अगर हम डमीज में कन्वर्ट करेंगे तो 0 का पूरा एक कॉलम बनेगा, 1 का हाँ मतलब कि जहाँ 0 होगा वहां 0 रहेगा, जहाँ 1 होगा वो अलग हाँ, कॉलम में रहेगा। दिखा रहा हूँ।
से अब ये कॉलम कुछ ऐसा है, KPI मैट 80%, इनमें वैल्यू चलनी है 0 0 0 1 1 1 0 0 एंड सो ऑन। ठीक है, से मैंने क्या किया, इसको मैं बोलूं कि मेरे को ये इंटीजर नहीं रखना, डमी बना लेना है। अगर मैं इसको पहले करेक्टर में कन्वर्ट करूं और बाद में डमी बनेगा, तो डमी कैसा बनेगा इसका कि KPI 80% 0 था, और एक दूसरा कॉलम बनेगा जहां KPI बोलेगा कि KPI मैट 1 हो रहा हो, वो वाला बताओ। ऐसे ही बनेगा, सही बात है। इस कॉलम में तो KPI मैट जहां जहां ये 0 हो रहा था, वही है कंडीशन मेरी कि ये कॉलम जहां जहां 0 हो रहा है वहां तो आएगा 1, बाकी जगह हो जाएगा 0। दूसरे कॉलम में जहां जहां इस कॉलम में 1 आ रहा था, पेरेंट कॉलम में, वहां 1, बाकी जगह 0, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। सही बात है, यहाँ तक भी ठीक है। जस्ट हैव अ लुक, इन दो कॉलम में फर्क ही क्या हुआ। अरे लास्ट में वही तो बात हो गई। हाँ जी सर, ठीक है, ओके, बट फिर 0 के लिए तो सेम कॉलम नहीं रहा ना। 0 के लिए सेम कॉलम नहीं रहा, अच्छा वो भी बता, चलो आज वो भी देख। फिलहाल यहाँ ये तो समझ आया, ये कॉलम वही था जो ये डमी डुमी करके मैं सारी एक्सरसाइज करने के बाद बनता। हाँ, 0 वाला कॉलम मेरे को नहीं मिला, लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मैं इस कॉलम की बात करूं, ये पता है क्या होगा, दिखा भी दूंगा तुम्हें मॉडल में। मेरे मॉडल को क्या दिखाई देगा कि मेरे को एक कॉलम ये अवेलेबल है, एक कॉलम ये अवेलेबल है। एक बात बताओ, अगर मेरे को ये कॉलम नहीं भी पता, ये वाला कॉलम नहीं भी पता, तो भी मेरे पास वही इंफॉर्मेशन है ना, इन द सेंस ये कॉलम मेरे को बताता है KPI मैट 80 किन लोगों के लिए 0 था, तो जहां जहां 1 आ रहा होगा उन लोगों के लिए KPI मैट 80 0 था, उन्होंने 80% टारगेट अचीव नहीं किया। अब मैं कह रहा हूँ ये वाला कॉलम नहीं भी हो, दोनों में से सिर्फ ये वाला कॉलम हो मेरे पास, वही इंफॉर्मेशन अब भी तो अवेलेबल है। ये बता रहा है कि KPI मैट 80 कहाँ कहाँ 1 था, इन लोगों के लिए 1 था, तो 0 कहाँ कहाँ था, बाकी के लिए 0 ही होगा। समझ गए। एक और चीज बताता हूँ, चलो बात निकली है तो बता देता हूँ। सपोज मेरा डेटा कुछ ऐसा हो, मे बी कलर ऑफ सम एंटिटी, और उसमें वैल्यूज चल रहे हैं मे बी रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन रेड ब्लू। इसका डमी बनेगा तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, जितनी वैल्यू होगी उतने कॉलम बन जाएंगे। हाँ, 1 फॉर कलर रेड, 1 फॉर ग्रीन एंड 1 फॉर ब्लू। जहां रेड है वहां पर 1, बाकी दोनों 0। जहां ग्रीन है वहां पर 1, ग्रीन 1, बाकी दोनों 0। जहां ब्लू है बाकी दोनों 0, ब्लू में 1। ऐसे ही तो होगा, सही बात है। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर ये डमी बनने के बाद एंड सो ऑन सारे बना लिए, सपोज ये डमी बनने के बाद अगर ये कॉलम मुझे ना भी पता हो, दिस हाईलाइटेड वन, अगर ना भी पता हो तो भी तीनों कलर पता चल रहे हैं मेरे को, इन दो ही कॉलम से मेरे को वही इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, यस और नो।
यार अगर रेड में 1 है तो ब्लू में 0 ही होगा, ऑब्वियस है। ग्रीन में 1 है तो ब्लू में 0 ही होगा, ऑब्वियस है। और रेड और ग्रीन दोनों 0 हैं तो ब्लू में 1 ही होता होगा, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ गए हम? ठीक है जी। सर मेरा भी एक डाउट है सर। हाँ जी आकाश। सर जब स्ट्रक्चर चेक करते हैं ना तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे आप बता रहे थे अभी इसमें कैटेगोरिकल ये 3 है, पर सर इसमें तो एज और एक दो को और छोड़ के बाकी सारे ही कैटेगोरिकल नहीं है। मतलब किस टाइम पे, मतलब उसमें थोड़ी क्लैरिटी दे दो सर, मतलब कैसे ज्यूम करते हैं ये, मैं थोड़ा हाँ, कंफ्यूज हो रखा हूँ। ये सारे ये तो दिख रहे हैं मुझे, डिपार्टमेंट हैं ये तो कैटेगोरिकल है, रीजन है कैटेगोरिकल होगा, एजुकेशन है कैटेगोरिकल होगा, जेंडर कैटेगोरिकल है। ये तो देख के पता चल रहा है कि कैटेगोरिकल है। मैं कह रहा हूँ ऐसे दीज आर सस्पिशियस केस, जो पढ़ने में आर ने क्या रीड किया है इनको इंटीजर, लेकिन एक्चुअली इनका मतलब कैटेगरीज है। ये कहाँ से पता चलेगा, इसीलिए बात कर रहा था इतनी देर तक अभी, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रॉपर्ली समझना होता ओके है। सर, क्योंकि सर यही इसी में पता नहीं लगता कई बार, क्योंकि मतलब कैटेगरी 5-6 होती है, मतलब लगता कैटेगरिकल है पर होता वो इंटीजर है, मतलब ऐसे कंफ्यूजन होती है काफी ज्यादा। हाँ वो यार डेटा समझ के ही बात बनेगी उसकी। चलिए क्या, ओके फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर हैं अपर केस लोअर केस, इस झगड़े को खत्म करते हैं तो सारे अपर केस करते हैं। सिंपल है, ये तो कर ही लेना चाहिए। देन हमें पता है मिसिंग वैल्यू दो तरह से आती है हमारे डेटा में, ब्लैंक वैल्यूज आ सकते हैं, प्लेन ब्लैंक वाइट स्पेस, और एन तो आते ही हैं, एन तो हमें पता है। तो पहले ब्लैंक चेक कर रहा हूँ, कहीं मिले हैं ब्लैंक हमें? हम्म। एजुकेशन कॉलम में ब्लैंक है, एजुकेशन कॉलम में मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए इनका? मोड से इम्प्यूट, बट सर मेरे को इसी में पूछना था कि जैसे अब ये कैरेक्टर वैल्यू है, मैं इसको इफ एल्स करके मोड से इम्प्यूटेशन कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। क्या बट कोड, सर फिर मेरा कोड नहीं रन हो रहा था। क्या कोड लिखा हुआ है सर नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, कर देना चैट एक बॉक्स। अलग कैटेगरी बना के अदर फिर उसमें करेंगे सर। पहला तो ये देखें ये आया कितना है, दिस इज 3443, 3443 अगर बात करूं 3443 यानी परसेंटेज वाइज कितना है ये डेटा का? मास्टर डेटा में देर आर 78,000 rows and missing values are coming out to be परसेंटेज वाइज बोलूं तो 4.5%। मोर और लेस 5% के आसपास। तो मोड से कर सकते हो, या कोई नई कैटेगरी भी बोल सकते हो, या वो भी कर सकते हो जो मैं जो करता हूँ, मेरी गंदी आदत, जो मैं कहता हूँ कि देख लेते हैं ना। एजुकेशन एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, अगर कैटेगरी देखूं इसकी तो कैटेगरी कुछ ऐसी ऐसी है।
some are bachelors, some are below secondary, some are masters and above, and 3000 something are missing, जहाँ पर blank आ रहा है. मोड क्या है जी इसमें? अगर मोड से रिप्लेस करना हो तो चलो पता तो होना चाहिए मोड कौन सा. सर मैंने आपको कोड भेजा है, पाविक भाई देखिए. क्या मेल किया है क्या? नहीं, चैट बॉक्स में ही डाला है. If else is dot na mode of master education, otherwise master education. अच्छा, दो चीजें गलत कर दी है इसमें. एक तो मास्टर डॉलर एडुकेशन में इस डॉट na, अभी ये na नहीं है, इट इज वाइट स्पेस. हाँ, मतलब कि जब एनए भी था तब भी मैंने मतलब कि मोड से किया, मतलब कि हाँ सॉरी, वाइट वो स्पेस वाला था, वो मैंने गलती से डाल दिया. हाँ, स्पेस वाला डाल के भी मेरा इम्प्यूट नहीं हो रहा था. आई डोंट नो व्हाई. हाँ, which brings me to your second mistake, that is mode function. जो आप मोड फंक्शन यूज कर रहे हो उसका जरा हेल्प देखना, वो मोड कैलकुलेट करता भी है कि कुछ और बताता है. ये मोड फंक्शन मोड कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, ये कुछ और बताता है. ठीक है, वो गलत हो रहा है. मोड मेरे को मैनुअली देखना पड़ता है, मोड के लिए कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, तो मैं मैनुअली देख रहा हूँ. यहाँ पर मोड इज कमिंग आउट टू बी बैचलर्स. सबसे ज्यादा बैचलर एजुकेशन वाले लोग हैं इस कंपनी में, 52,000 स्पेसिफिकली. तो दैट इज कितने हो गए ये? मोर देन हाफ. तो मोड से कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा देखें तो शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिले. मैं तो कोशिश करता था. थिंक अबाउट इट, एजुकेशन से फर्क पड़ता होगा प्रमोशन परसेंटेज पे? क्या ये कंपनी वैल्यू करती होगी एजुकेशन की प्रमोशन से? लगता तो है ऐसा. अरे इसीलिए ना कोर्स कर रहे हो तुम लोग. स्किल एनहेंसमेंट हो जाएगा, एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो बताने के लिए होगा अपनी करंट कंपनी में या अपनी नेक्स्ट कंपनी में. एमबीए करते हैं लोग, पीजीडीएम करते हैं मेरे जैसे. वाई? बिकॉज अच्छी कंपनी होगी तो वैल्यू करती होगी एजुकेशन. मॉनेटरी बेनिफिट्स, प्रमोशन बेनिफिट्स, ये सब मिलने का चांस ज़्यादा हो जाता है. मैं पहले भी कहता रहा हूँ आपसे, जब मिसिंग वैल्यू आती हैं तो सोचना शुरू कर देना चाहिए आप लोगों को कि ये मिसिंग वैल्यू क्यों आ गए होंगे, क्यों आ गए होंगे मिसिंग वैल्यू यहाँ पे. कौन है ये जो नहीं बता रहे कितने पढ़े लिखे हैं वो? क्यों नहीं बताता कोई? सर कभी कभार आउट ऑफ होता है कि अगर मैं अपनी स्पेसिफिकेशंस बता दूं तो सामने वाला सेम स्पेसिफिकेशंस कॉपी करेगा. स्पेसिफिकेशन कॉपी करेगा मतलब? कॉपी करेगा जैसे सेंस? यार मेरी एजुकेशन जितनी है मेरी तो मेरी है ना, कौन कॉपी कर लेगा मेरी एजुकेशन? अरे सर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज सीए नया नया मार्केट में, अगर आपने सीए लिख दिया तो फिर मेरे को पता चल जाएगा इससे सैलरी हाइक होता है तो मैं भी सीए करने लग जाऊंगी. इट्स लाइक दैट, मतलब कि जो मेरा परसेप्शन है. अच्छा, हाँ तेरा अतरंगी रहता है व्यू ऑफ पॉइंट तेरा हमेशा. सर अपना ही रहना चाहिए, ओरिजिनल. ठीक है, ओके. बहुत सारे थ्योरीज आए हैं. यस, काइंड ऑफ. एक थ्योरी मैं बताता हूँ तुम्हें. मुझे तो लगता है कि कोई क्यों नहीं बताता कि वो कितना पढ़ा लिखा है. पढ़ा लिखा होगा तो ना बताएगा कितना पढ़ा लिखा है कि नहीं? माना यहाँ पर बिलो सेकेंडरी आ रहा है, लेकिन बिलो सेकेंडरी तो चलो 12th वाले, 11th वाले, 10th वाले वो भी हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट देम जो गए नहीं स्कूल, या व्हाट अबाउट देम जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कहीं ड्रॉप हो गए?
क्या करना है उन्हें बता के एजुकेशन। जरा देखें ये थ्योरी हमारे डेटा से फिट बैठ रही है क्या। एक जीजी प्लॉट बना रहा हूँ। दिस इज द बार ग्राफ जो मेरे को दिखा रहा है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं किस एजुकेशन कैटेगरी में, और उस एजुकेशन कैटेगरी में कितने एम्प्लॉयज प्रमोट हुए हैं, कितने एम्प्लॉयज प्रमोट नहीं हुए हैं। Blue is promoted and that pink part is not promoted. तो अगेन वो तो हम पहले भी देख चुके हैं, बैचलर में सबसे ज़्यादा कैटेगरी बैचलर कैटेगरी में एम्प्लॉयज आ रहे हैं, मास्टर्स भी काफ़ी हैं इस कंपनी में। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिलो सेकेंडरी कंपनी ने रिक्रूट किए हैं, एंड दीज आर ब्लैंक वंस। दिस पोर्शन इज फॉर ब्लैंक कैटेगरी। ये ग्राफ क्यों देख रहा हूँ मैं समझना चाह रहा हूँ प्रमोशन परसेंटेज कैसी कैसी है हर कैटेगरी। तो अगर यहाँ पे पोजीशन फिल कर दूं तो पोजीशन फिल क्या बताता था, वही जो मेरे को देखना है। फ्रैक्शन दिखाने लगता है ना, ये पोजीशन फिल कर देते हैं तो सारे बार्स फुल लेंथ हो जाएंगे और उनका फ्रैक्शन मेरे को बताएगा कि कितना फ्रैक्शन प्रमोट हुआ है, कितना फ्रैक्शन प्रमोट करेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा प्रमोशन कहाँ हुए हैं, परसेंटेज वाइज अगर आप देख पा रहे हो। मास्टर्स जो कि होना भी चाहिए था, हम वही गेस कर रहे थे कि अच्छी कंपनी होगी तो वैल्यू करती होगी एजुकेशन को। तो दोज हु आर मास्टर्स एंड अबव दैट लाइक पीएचडी एंड डॉक्टर्स, उनमें प्रमोशन परसेंटेज स्लाइटली ज़्यादा है। कितना है, मैक्सिमम साइड पे देखूँ तो प्रमोशन परसेंटेज कितना गया है, तकरीबन कितना है ये, शायद 10% के आसपास, कुछ कुछ। और सही भी है, होना भी ऐसा ही चाहिए। या किसी भी कंपनी में प्रमोशन ऐसे नहीं हो सकते ना कि 50% एम्प्लॉयज प्रमोट हो गए, 30% एम्प्लॉयज प्रमोट हो गए। प्रमोशन परसेंटेज काफ़ी कम रहेगी, कोई सी भी कैटेगरी क्यों ना हो। हमारा प्रॉब्लम कुछ और था, इनके बारे में क्या कहना है जो ब्लैंक थे। कैसे प्रमोशन हुए इनके, परसेंटेज वाइज बात करूं तो कितने, बेयरली 5%, शायद 5% भी नहीं है। हाँ जी, हम थोड़ी देर पहले सोच रहे थे कि शायद ये लोग वो हैं वो आर नॉट एजुकेटेड, या मे भी प्राइमरी एजुकेशन भी पूरी नहीं की है जिन्होंने। कौन होंगे ये कंपनी में, क्लास 4 एम्प्लॉयज, पेयॉन्स, स्वीपर्स, बेल बॉय, यस और नो, मे बी सिक्योरिटी गार्ड।
क्या प्रमोशन होगा इन लोगों का? अरे कितना प्रमोशन होगा इन लोगों का? मे भी सारे पियोन्स में से किसी को हेड पियोन बना देगी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा। मे भी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स में से किसी को हेड ऑफ सिक्योरिटी बना देगी। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। वही दिखा रहा है डेटा भी मेरे को। तो रादर देन जो मेरे को अपने डेटा से समझ आ रहा है जो मैं किसी को समझा भी सकता हूँ, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, मास्टर डॉलर एजुकेशन डबल इक्वल टू ब्लैंक, जहाँ पर वाइट स्पेस था वहाँ पर इम्प्यूट कर दो। क्या बोल रहा हूँ मैं उसको? कुछ भी बोल सकते हो उनको। यू कैन से uneducated, you can say primary or below primary, and if you are very straightforward and rude enough, you can say illiterate, whatsoever you want. I am not being rude enough, तो मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी है बेचारे, एक नई कैटेगरी बना दे रहा हूँ। तो ऑन अ सीरियस नोट, मेक सेंस? सेंसिबल लगता है ये? ठीक है जी, मोड से करने से बेहतर हो रहा है कुछ? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मोड से भी कर सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन दैट ऑल्सो, लेकिन मैं कर रहा होता तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अगर मिसिंग वैल्यू है, मैं बिल्कुल ये देखने की कोशिश करूंगा ये मिसिंग वैल्यू आ गए हैं तो क्यों आ गए। ओके, फॉर नाउ मैं अपनी अप्रोच से आगे चल रहा हूँ। यू कैन डू वट एवर यू वांट। फिलहाल मास्टर एजुकेशन में 4 कैटेगरीज बन गए हैं, प्राइमरी कैटेगरी भी एक आ गया है। दूसरे टाइप के मिसिंग वैल्यूज देखें, विच इज एन ए। एसेंशियली वाइट स्पेस आर रीड नहीं कर पाता है, एन एस को रीड कर भी लेता है। कहाँ पर आया एन ए? जो लोग किए होंगे उन्हें तो मिला ही होगा। प्रीवियस ईयर रेटिंग और कितना आ गया है? इट इज 5900, ऑलमोस्ट 6000। परसेंटेज वाइज देखूँ तो तो 8% के आसपास मान सकते हैं हम इसको। 7.6 एग्जैक्ट नंबर ऑफ रोज नहीं लिया मैंने, तो ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली लो होगा, 7.5 मान सकते हैं। क्या करना है इनका? माधवन क्या किया था? सर इसमें पहले 2 अप्रोच ली थी मैंने, या तो माइस लगाया, उसमें टाइम बहुत लगा, और फिर मैंने दूसरी अप्रोच से मोड से रिप्लेस किया, उस एक सेकेंड, मोड से मीडियन से रिप्लेस किया, तो दोनों में सेम ही ऑलमोस्ट आ रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बस माइस में टाइम ज्यादा लग रहा था, तो इसलिए मैंने फिर मीडियन से लेना शुरू कर दिया, फटाफट कोड रन हो रहा था वो। सर मैंने भी इसमें 2 अप्रोचेस ली थी, जैसे मीडियन तो नहीं, क्योंकि मैंने इसको कैटेगोरिकल वैल्यू में चेंज कर दिया था, तो मैंने मोड से ही रिप्लेस किया पहले में। एंड सेकंड में जैसे आपने वो बाइफर्केशन बताया था कि अगर 5 से अगर टेस्टिंग डेटा में है एंड ट्रेन डेटा में, तो मैंने पहले अलग अलग किया था वो टेस्ट एंड ट्रेन डेटा का, कि उसमें अननोन डाल दिया था क्योंकि वो उसमें था टेस्ट डेटा में, एंड जो ट्रेन डेटा था उसको फिर ड्रॉप ही कर दिया था। अच्छा, ट्रेन डेटा से रोज ड्रॉप कर दिए थे, टेस्ट डेटा में उसको अननोन कर दिया था। हेलो सर, सर इसमें हम ये चीज नहीं चेक कर सकते लाइक कि अगर हम इसे अकेले लें, मतलब एक डिफरेंट वेरिएबल में डालें, और वहाँ जैसे मैंने ये देखा था कि इनकी लेंथ ऑफ सर्विस 1 थी, तो लाइक अगर लेंथ ऑफ सर्विस 1 होगी तो प्रीवियस ईयर रेटिंग तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे वही कॉलम्स थे। लव टू हियर दैट, आई वाज एक्सपेक्टिंग। सर डिफाइन ही नहीं कर सकते सर हम इसकी प्रीवियस ईयर रेटिंग्स को, वो किस तरीके आई वाज डिफाइन ही नहीं
और जिनकी ये रेटिंग्स नहीं है वो प्रमोटेड भी नहीं होंगे क्योंकि इनकी डिफाइंड ही नहीं है रेटिंग, और इसी पे सबसे ज्यादा मैटर करेगा प्रमोशन। तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा इनकी, ये जीरो आएगा इनका वैसे प्रमोशन। That is so good to see that finally you are cracking answers. Anybody else? Somebody want to ये say? पॉइंट मैंने भी नोट किया था सर, ये पॉइंट मैंने भी नोट किया था। पॉइंट नोट किया है सर मैंने भी। दूसरा प्रीवियस ईयर रेटिंग को अगर जो कैटेगोरिकल मानते हैं तो स्कोर बढ़ता है उस पे जब डालते हैं, नहीं तो कुछ पॉइंट्स कम आते हैं अगर जो उसको न्यूमेरिकली मान के चलते। चलो देखते हैं। मिसिंग वैल्यू आया प्रीवियस ईयर रेटिंग में। समरी चेक करता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकली रीड हुआ है। अगर समरी चेक कर रहा हूँ तो इसका मीडियन बताता है, मीडियन इज 3, मीन इज समथिंग एंड समथिंग। चलो ठीक है, हो सकता है। पहला काम तो यही गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है माधवन? माइस अगर रन कर रहे हो, यू आर एसेंशियली ट्रीटिंग इट लाइक अ कैटेगरी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। हाँ जी, यस। ओके, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल माना है और उस पर आप माइस लगा रहे हो, लेकिन जस्ट सी कैन इट बी टेकन लाइक अ कैटेगोरिकल वेरिएबल आल्सो? क्या मैं इसको कैटेगोरिकल मान के भी ट्रीट कर सकता हूँ? Now these are the नहीं, फिर उसकी this is nothing वैल्यूज this is nothing about सिग्निफिकेंस है ना इसके नंबर्स का। हाँ, इनसिग्निफिकेंस है इन नंबर्स का। इट इज टेलिंग मी अगर मैं कैटेगोरिकल में ले रहा हूँ तो किस कैटेगरी के एम्प्लॉयज कितने कितने हैं, और मोड देख रहा हूँ तो मोड कितना है। अगर कैटेगोरिकल मानूं और मोड देखूं तो मोड कितना आता है इसका? 3। तो इन दैट सेंस इट डजंट मेक अ डिफरेंस। मोड इज 3, मीडियन इज 3, तो इवेंचुअली काम तो ठीक ही हो गया तुम्हारा दोनों का, मीडियन लिया या मोड लिया। हाँ, सोचने का तरीका कुछ और हो सकता था। दिस टाइम यू आर जस्ट बीइंग लकी कि मीडियन और मोड सेम ही वैल्यू है, ऐसा डिफरेंट हो भी सकता है। हाउएवर अगेन गोइंग बैक टू माय बैड हैबिट, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा देख लेते हैं ना। मैं कह रहा हूँ वो डेटा देखें अगर जहाँ प्रीवियस ईयर रेटिंग मिसिंग है, तो क्या कुछ पता चल रहा है? क्या कुछ पैटर्न है ऐसा कि प्रीवियस ईयर रेटिंग मिसिंग है और पता लग रहा हो कि वो क्यों मिसिंग है? Which you completely missed, Madhavan and Akriti. मानव, प्रशांत, साजिद, इन लोगों ने बोला they noticed that and I wanted that to happen. Oh yes, just because लेंथ तो मतलब कि उसका फर्स्ट ईयर ही है तो फिर वो प्रीवियस ईयर में कैसे रेट कर हो पाएगा? हाँ जी, एग्जैक्टली। इसे बेचारे को 1 साल ही हुआ है ज्वाइन किए हुए, पिछले साल ये था ही नहीं, तो रेटिंग कहाँ से होगी प्रीवियस ईयर की? दिमाग में नहीं आया ये तो। सही बात है। ठीक है, दिस मस्ट बी एन आई ओपनर फॉर यू। मैंने सिखाते सिखाते भी मैं बोल रहा था कि माइस के पास इतना जल्दी से नहीं जाते हैं। माइस कैन बी माई लास्ट रिसॉर्ट, नॉट माई फर्स्ट रिसॉर्ट। ठीक है जी। जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर के जाते हैं ना सबसे पहले, बाबा के आश्रम में नहीं जाते कैलाश पर्वत पे। दैट कैन बी द लास्ट रिसॉर्ट, नॉट द फर्स्ट रिसॉर्ट। ओके, तो इस डेटा फ्रेम को मैंने बना के देखा जहां ये सारे मिसिंग थे, और मैं अगर टेबल चेक करूं लेंथ ऑफ सर्विस का,
तो ये मेरे को दिखा देगा कि लेंथ ऑफ सर्विस कितनी कितनी आ रही है इन लोगों की। डीएस में कोई 6000 लोगों का डेटा पहुंचा है, 6000 लोग ऐसे हैं जिनका प्रीवियस ईयर रेटिंग मिसिंग था। और मैं कह रहा हूँ ये 6000 लोगों की अगर मैं टेबल देख लूँ तो पता लग जाएगा लेंथ ऑफ सर्विस 1 वाले कितने, 2 वाले कितने, 3 वाले कितने। और क्या बता रहा है ये कह रहा है सारे के सारे 1 वाले ही हैं, सबका लेंथ ऑफ सर्विस 1 है जितने भी मिसिंग है। तो ये मिसिंग वैल्यू ऐसे फालतू वाले नहीं है, ये तो मुझे समझ आता है, ये तो लॉजिकल है। इनकी प्रीवियस ईयर रेटिंग है ही नहीं, उनको कैसे रेटिंग दोगे? तो अब क्या करना है जी इनका? और सर जब सभी का देखते हैं ना मास्टर कॉलम में, जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस 1 है, वो 6000 से ऊपर हैं कुछ, तो उनमें कुछ की प्रीवियस ईयर रेटिंग है, और हाँ, हो जिनका सकता है, मीडियन भी 3 ही आता है। कुछ की ऐसी हो सकती है कि यार हो सकता है ना राउंड ऑफ किया उन्होंने, देयर माइट बी सम जिनका 1.2 ईयर्स हो चुका है कि नहीं सर? तो ये पिछले साल से 1-2 महीने आगे थे, इनकी प्रीवियस ईयर रेटिंग आ गई होगी। लेकिन जिनके ऐसा नहीं है, से 0.8 या 0.9 हो रहा है जिनका, उनका उन्होंने राउंड ऑफ करके 1 लिखा हुआ। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू टेक अ कॉल। गए? अच्छा, ओके ओके people, let's break for 10 minutes and we will continue at what, it's 6:11, we will continue at 6:20.
अरे हाँ मुझे तो बेड भी चौका छोड़ा है। अगर चल रहा है नहीं मैं इंटरव्यू बैग चाहिए ना है अपना दवाई तो नहीं चाहिए किया था हाँ वही तो है दूसरा एंटीबायोटिक एक चाहिए हो तो अरे वो भी बड़ी बड़ी एक्सपायर हो गई
Everyone, all are back. Okay. Okay. See, guys, I understand fully, and it's not that I am equally concerned like you that recording is important for you to revise, but at maximum what I can do is I can share it with you people, but I will be at your mercy after that. So what is expected from you is don't share it outside Ematicus, don't download it, don't make copies. In case you do, in case despite my request, if you people do that, I will run into deep trouble. So I am relying on you. If this is of so much importance, then I'll share it with you. ठीक है? Give me another day. I'll do something. I'll share it on a private link and it will be accessible by you. Anyway, you can do whatever you want, but please don't do that. It will look very bad on me if Ematicus governance finds that out. Okay, for now, I hope you got the gist. थोड़ा सा देख लिया हमने, ये समझ आता है. I am making them. मैं उनको लोगों को बोल रहा हूँ new joinees that they have joined. They are new joining. Essentially, पता चल रहा है वो डेटा सेट से that they are new joining. तो मैं उनको वही असाइन कर दे रहा हूँ, एक नई कैटेगरी बना दे रहा हूँ. तो यहाँ तक भी सब ठीक ठाक हुआ. और एनोमली क्या हो सकती है? केस मिसमैच हो गया, मिसिंग वैल्यूज हो गए, ब्लैंक्स हो गए. Next thing that can trouble me is duplicate records. Exactly. हाँ जी, how to check that? Some duplicated master and 0 duplicates. सही है या गलत हो गया कुछ? Yes, exactly. ID is unique. कौन बोल रहा था स्टार्टिंग में कि डिस्टिंक्ट फंक्शन काम नहीं कर रहा है? डिस्टिंक्ट फंक्शन वही डेटा उठा के दे रहा है जो मास्टर का ओरिजिनल डेटा था, डुप्लीकेट हटाता ही नहीं है. वो क्यों नहीं हटा रहा है? बिकॉज आईडी कॉलम यूनिक की कॉलम प्रेजेंट है, वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स टेस्ट नहीं होने देगा. हाँ जी, कोई बोल रहा था कुछ? हाँ सर, मैंने उसमें से जो डिस्टिंक्ट फंक्शन था उसमें से वो फर्स्ट कॉलम रिमूव किया था, लेकिन उसके बाद भी वही सेम चीज आ रही थी. फिर तो नहीं हो रहा होगा प्रशांत, कुछ गलत हो गया. कुछ और गलत हो रहा होगा. देख रहे हो, एक चीज दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, दिखा रहा हूँ तुम्हें. तुम दो चीज गलत कर सकते हो. एक तो ये हो सकता है कि तुमने डेटा फ्रेम बोला और सीधे बोल दिया डिस्टिंक्ट मास्टर. ये तो कोई चेंज करेगा नहीं क्योंकि यूनिक की कॉलम है एम्प्लॉय आईडी.
मैंने इसी में सर वो -1 करते हैं कि फर्स्ट कॉलम रिमूव कर दें, वो किया था इसी में। दूसरे तुम बोलो कि आईडी यूनिक करनी है, यानी आईडी वाला कॉलम छोड़ के, सही है। जस्ट पे अटेंशन टू द रोज ऑन एनवायरनमेंट, मेरे एनवायरनमेंट पे। डिफरेंस दिखता है मास्टर डेटा में और डीएफ डेटा में? तो ऐसा नहीं है डिस्ट्रिक्ट फंक्शन काम नहीं कर रहा, काम तो कर रहा है, कुछ और गलत हो रहा होगा। सर कुछ और गलत, मैं चेक कर लूंगा सर एक बार दोबारा से। ठीक। तो हाउएवर जब मैंने डुप्लीकेसी टेस्ट किया तो डुप्लीकेसी टेस्ट इज कमिंग आउट टू बी 144 रोज डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो क्या करें, हटाएं इनको? हटाएं इनको? सर हटाएंगे तो फिर पता ही नहीं लगेगा टेस्ट का कौन सा था, ट्रेन का कौन सा था, जब वापसी उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। यस। एक प्रॉब्लम तो ये आया कि अभी तो मेरे को रो नंबर्स मालूम है कौन से टेस्ट की हैं कौन से ट्रेन की हैं। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर टेस्ट डेटा सेट में ये डुप्लीकेट रोज हुई तो मेरा सबमिशन फाइल नहीं हो पाएगा। तो अगर मेरे को रोज वगैरह हटानी भी हुई तो ट्रेन डेटा से हटा सकता हूँ, टेस्ट की मेरे को फिर भी रखनी होगी। तो या तो वापस ट्रेन टेस्ट करूँ इनको और फिर उसमें ट्रेन में से डुप्लीकेट हटाऊँ, टेस्ट की डुप्लीकेट को रहने दूँ, या मैं क्या कह रहा हूँ डुप्लीकेसी है कितनी ये देख लो, कितनी है। 144 रोज डुप्लीकेट हैं इन अ डेटा ऑफ 80,000 रोज। क्या फर्क पड़ रहा होगा? नेग्लिजिबल। कितना स्टैटिस्टिक बदल जाएगा मेरे डेटा का? हार्डली एनी डिफरेंस। तो हालांकि तरीका ठीक नहीं है, लेकिन जस्ट टू सेव मी ऑल द एफर्ट ऑफ सेपरेटिंग ट्रेन टेस्ट, रिमूव फ्रॉम ट्रेन एंड देन जॉइनिंग देम बैक इनटू मास्टर, ये सारी कहानी करने से अच्छा मैं कह रहा हूँ छोड़ो, आगे चलते हैं, खास फर्क वैसे भी नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, मोटा मोटी ये चीजें समझ आई, आई सर होप। हाँ एक हाँ सर वो डुप्लीकेट वाला जो आपने चलाया था सर, वो डिस्टिंक्ट हाँ। फंक्शन, सर एक बार दोबारा से यहाँ से हमने, अगर हम नहीं हटाते हैं तो अगर उसे दोबारा से चलाते हैं सर, दोबारा से वो आ गया था, मेरा डुप्लीकेटेड वैल्यू ज्यादा आ रही थी, बल्कि मैंने अगर दूसरी बार चलाया तो रिमूव करने के बाद फिर से, ऐसा यार क्यों? कोड कोड भेजो मेरे को, कोड देख के कुछ समझ पाऊंगा प्रशांत। ठीक है सर, ठीक है। कुछ तो गलत हो रहा है, गलत तो कर ही रहे हो वो तो समझ आ रहा है, गलत क्या कर रहे हो देख के बता दो। तो फाइनली मोटा मोटी डेटा क्लीन हो गया है, बाकी यूनिवेरिएट बाईवेरिएट करके देखते हैं। क्यों कर रहे हैं यूनिवेरिएट बाईवेरिएट, कोई बताएगा? क्या पता मॉडल बनाने से पहले कुछ समझ आ जाए, या छोड़े मॉडल बनाए सीधे। आई थिंक वी हैव बीन थ्रू दिस, इसके बारे में बात की थी हमने पहले। सर आपने क्या बोला, एक बार रिपीट करना, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मैं कह रहा हूँ कि बाईवेरिएट एनालिसिस या यूनिवेरिएट एनालिसिस हम ये कर ही क्यों रहे हैं? डेटा क्लीन हो गया, चलो मॉडल बनाते हैं ना। आउटलायर चेक करने हैं अभी सर। ठीक बात है, और कोई खास बात? जो अनइम्पोर्टेंट कॉलम है उनको निकाल देंगे। यस। और सर अभी वो यही है, इतने सारे स्केलिंग कॉलम से। स्केलिंग भी तो करनी है अभी। करेक्ट।
अभी मैंने मोटा मोटी डेटा क्लीन किया है, लेकिन देयर कैन बी माइन्यूट एनोमलीज लाइक आउटलायर्स जो अभी दिखे नहीं है मेरे को, इसलिए यूनिवेरिएट करेंगे, दैट्स वन। सेकंड, बाइवेरिएट एनालिसिस हम करते हैं टू फाइंड आउट के कौन से कॉलम इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। शायद मेरे को कुछ पहले ही देखने को मिल जाए बिफोर मैं मॉडल बनाने पहुंच जाऊं, और मैं कुछ उससे पहले ही कंट्रोल कर पाऊं। एंड थर्ड इज ऑब्वियस, विजुअलाइजेशन हम बना के देखते हैं, तो फॉर टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड टू कन्वे द रिजल्ट ऑल्सो। So there are 14 columns data set के. So starting off with column number 1, that is employee ID. एम्प्लॉय आईडी में क्या एनालिसिस करूं? बस यही देख रहा हूं कि ये यूनिक है कि नहीं है सारी रोज में, इस पे खास कुछ हो भी नहीं सकता, हर रो में यूनिक होनी चाहिए, वही टेस्ट किया है। Univariate, bivariate and multivariate data, Mahima, univariate is one column at a time, essentially which I am doing right now. मैं इस डेटा सेट के मैंने देखे, इसमें 14 कॉलम्स हैं, 14 कॉलम हैं, और मैं हर एक कॉलम को एक एक करके देखना शुरू करूंगा। दैट्स यूनिवेरिएट। देन देयर इज बाइवेरिएट, मैं फिर देखूंगा कि इस एक एक कॉलम का, हर एक कॉलम का रिलेशन मेरे टारगेट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो दैट बिकम्स बाइवेरिएट। मल्टीवेरिएट पे हम नहीं जाते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस बहुत टिपिकल हो जाता है, एसेंशियली सिर्फ विजुअलाइजेशन के बेसिस पे। डिपार्टमेंट, व्हाट दिस पीस ऑफ कोड इज डूइंग इज, एक एक लाइन समझ में आ जाए अगर आप लोगों को तो बताते रहना। फर्स्ट लाइन, group by on basis of department and then summarizing on promotion percentage कि किस डिपार्टमेंट में कितने परसेंट प्रमोशंस हुए हैं। बाइवेरिएट कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट का इम्पैक्ट देख रहा हूँ टारगेट वेरिएबल पे, प्रमोशन परसेंटेज पे। जान है वैसे इस बात में, लॉजिक लग रहा है कुछ इस बात का? डिपार्टमेंट से प्रमोशन परसेंटेज में फर्क पड़ सकता है? कैसे पड़ सकता है? क्या डिपार्टमेंटल बायस हो सकता है? सर जो डिपार्टमेंट बड़ा होगा उसमें ज्यादा प्रमोशंस होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी। ओके, सर अलग अलग सर ऐसे डिपार्टमेंट तो का जो अलग बजट हमने होता है प्राइमरी अपना। वाली क्लास ली थी, हाँ अभी तो सर वही था ना कि मतलब उस डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके कम मतलब वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे होंगे, जो आप मतलब पूछ रहे हो वही होता। ओके, हाँ डिपार्टमेंटल बायस हो सकता है, दोनों वजह से आ सकते हैं प्रमोशन, जैसे आप लॉजिक लगा रहे हो वो भी ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कोई पावरफुल आदमी बैठा हो कहीं और वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को फेवर कर रहा हो, होती है ना ये भी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। बेटर टू सी rather than guess. And what do we see? कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट, एनालिटिक्स, जहां पर काफ़ी अच्छी प्रमोशन परसेंटेज हुई है, 7.5, ऑलमोस्ट 7, ऑलमोस्ट 7, 7-8% तक जा रही है प्रमोशन परसेंटेज। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां, हाँ जी, कितनी है प्रमोशन परसेंटेज? नॉट इवन 4%, खत्म। सही बात है,
डिपार्टमेंटल बायस तो है टारगेट वेरिएबल पे। Now my question again to you is, क्यों हो रहा होगा ये? आप लोग ऑलरेडी आंसर दे चुके हो वैसे कुछ लोग बता चुके हो। सर मे बी जैसे टेक्नोलॉजी एंड ऑल में ज्यादा ट्रेनिंग जरूरी होती है, तो नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स भी तो इस प्रमोटेड से रिलेटेड ही हैं, तो मे बी इस वजह से भी हो सकता है। ये तुमने डेटा में देखा है या एज्यूम कर रही है आकृति? मैंने तो सर अभी सोचा है। अच्छा जस्ट हम सोचा है। सर पॉपुलेशन इफेक्ट नहीं होगा इसके अंदर? एग्जैक्टली बिल्कुल होगा। दिस इज हैपनिंग बिकॉज अगेन ये सब कहाँ से आएगा? ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से आएगा। जब ये आप धंधा समझोगे कि ये लोग कैसा काम करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, ये प्रमोशन वाला ये एक्सरसाइज होता कैसा है, इसे देख के आपको लग सकता है वो थ्योरी जो मैं कह रहा था अभी कि शायद कोई बॉसेस अगर बॉसेस गवर्न कर रहे होंगे प्रमोशन। ऐसा नहीं है। ये जो प्रमोशन परसेंटेज हो रही है ये ठीक ही हो रही है। ये देख रहे हो, टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशंस, दीज आर द एक्चुअल डिपार्टमेंट्स जो एक्चुअल काम कर रहे हैं इस कंपनी का। दीज डिपार्टमेंट्स आर द वर्क हॉर्सेस। तो ऑब्वियसली इनमें परफॉर्म करने का चांस ज़्यादा होगा, और जो परफॉर्म कर रहे होंगे उनके प्रमोशंस भी हो रहे होंगे। मेक सेंस? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। These departments, on the other hand, legal, HR, निकम्मे डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी के। मतलब नॉट निकम्मे इन द सेंस, नॉट डोंट वांट टू मेक फन ऑफ देम, बट लीगल डिपार्टमेंट, जस्ट इमेजिन दिस डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ओनली फॉर द सोल पर्पज को कि कभी झगड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे। इनका काम ही तब शुरू होता है जब कंपनी के ऊपर केस चल जाए कोई, अदरवाइज खाली बैठे हैं। HR, दिस डिपार्टमेंट एग्जिस्ट फॉर द सोल पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट कैसे होते हैं? हायरिंग हमेशा नहीं हो रही होती कंपनी, या रोज नया एम्प्लॉय नहीं आता ना किसी कंपनी में। हाँ बाकी फिर वो तो वो तो होते ही हैं प्रशांत। लेकिन आई होप यू आर गेटिंग द जिस्ट। HR डिपार्टमेंट हो गया, लीगल डिपार्टमेंट हो गया, दे आर नॉट गेटिंग वर्क डे इन एंड डे आउट। उनको अब काम ही नहीं है उनके पास। जब काम नहीं है तो KRA कहाँ से पूरे होंगे, प्रमोशन कहाँ से होंगे? I hope it's logic. Now, people, regarding recordings, I'll see what I can do, and I'll try to share ASAP. But please spare for today and tomorrow. 2 दिन अभी जैम पैक है, तो मंडे I'll do मंडे और ट्यूसडे आपको मिल जाएगा। I'll inform you on the WhatsApp group. So that's one. And second is, today I need to wind up a bit early. I have some personal priority to adjust to. So right now I am winding up for now. I am sending you this code to you right now. अभी 10 मिनट में मिल जाएगा कोड आप लोगों को। I want you to run it and the same way जैसा अभी मैं आपको दिखा रहा था करके, hands on, यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट, ऐसा ही इस कोड में आगे है। जरा समझ के देखना कि ये ठीक चल रहा है, कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वही किया है आगे। तो ED वाला पार्ट एंड मॉडल बिल्डिंग वाला अप टू स्टेप रिडक्शन, ये मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। स्टेप रिडक्शन के बाद क्या करते हैं ये कल देखते हैं। कंटिन्यू करो।
ठीक, साउंड सर एक क्वेश्चन है सर, ये आलोक सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, जो ग्रुप बाय का जो सिंटैक्स है उसमें जो n कॉलम है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। n कॉलम जो n into 100 है, हाँ जी, ये नंबर ऑफ रो को। यस यस, n is a function in itself. ओके नंबर ऑफ रो को कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। Okay guys, then very well. So we'll meet tomorrow same time and we will continue till the time. Attendance sir. Sir, attendance कुछ छूटा तो नहीं? कोई छूटा तो नहीं है? देख लेना जरा। नहीं ऐसा होगा नहीं वैसे। Stay careful. Okay guys, very well then. Let's wind up for today. We'll meet tomorrow same time. Till then, bye bye. Take care and signing off.